कहीं पाउट आपको बूढ़ा ना कर दे। किसने बनाया था पहला पाउट? हम लोग आम तौर पर सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आज की नई पीढ़ी के साथ ही उम्रदराज लोग भी, चाहे मंदिर जा रहे हों या फिर किसी पार्टी फंक्शन में, सबसे पहले अपनी सेल्फी लेते हैं। और तो और अब तो लोग अपने ही लुक को लेकर कैमरे पर भी भरोसा नहीं करते। सेल्फी का शौक अब सिर्फ युवाओं तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह उम्रदराज लोगों के भी सिर चढ़कर बोल रहा है। उनको लगता है जितने अच्छे वे सेल्फी में लग सकते हैं, उतने कैमरे में नहीं। आपने आमतौर पर देखा होगा कि लड़कियां आजकल पाउट बनाकर अजीब अजीब तरह के पोज देकर फोटो खिंचवाती हैं। सेल्फी लेते समय लड़कियों का कैमरा ऑन होने से पहले उनका पाउट तैयार हो जाता है। लड़कियां चाहे अकेली हों या ग्रुप में, सेल्फी लेते समय वो पाउट ज़रूर बनाती हैं। लड़कियों के पाउट बनाने को लेकर आपके मन में यह जानने की उत्सुकता ज़रूर होती होगी कि आखिर लड़कियां सेल्फी लेते समय पाउट क्यों बनाती हैं। श्रेय, आप एक्ट्रेस हैं तो आपको तो सेल्फी और उन सब का बड़ा नज़दीकी से वास्ता है। आमतौर पर देखा गया है कि लड़कियां जब सेल्फी लेती हैं तो एक अलग तरीके की भूमिका मुँह की बनाती हैं, जिसे पाउट कहा जाता है। तो क्या आप मानती हैं कि पाउट की से ज़्यादा लड़की आकर्षक दिखती है? इसकी क्या वजह है, आपकी नज़र में क्या है, और उससे क्या लड़की वाकई अच्छी आकर्षक दिखती है? डिपेंड करता है। मतलब कुछ लड़कियां इसलिए पाउट बनाती हैं कि मुंह पतला लगे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके नेचुरल फेस में ब्यूटी है वो कुछ ऐसे पाउट बना के बनाती तो हैं। बनाती है, मैं भी बनाती हूँ। कई बार ऐसे ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ सेल्फी लेते हैं तो वियर्ड फेसेस पाउट्स बनाते हैं, बट देन जो आपकी फोटो नेचुरली अच्छी आती है वो नहीं आती है। बट देन कोई बात नहीं यार, कभी कभी चलता है पाउट बनाना, क्योंकि आजकल ट्रेंड में अच्छा, जो दुनिया कर रही है वो आप भी करने लगती हैं। आजकल लोग ट्रेंड पे ही चलते हैं। बट हाँ, सेल्फीज आजकल ट्रेंड में कि सबको जो भी कर रहे हैं सब डालना, इंटरनेट पे डालने का ज़्यादा वो है। बट वो सब लोग आजकल ये भूल गए कि कोई कोई बहुत सी ऐसी सिचुएशंस भी होती है कि कोई लोग गिर जाते हैं, बहुत से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से हम लोग वो मोमेंट को एंजॉय नहीं करते। फोटोज़ में हम लोग की लाइफ ज़्यादा। हाँ, कहीं भी जाते हैं कुछ देखने के लिए तो बस उसी में लगे रहते हैं, उसको अपनी आंखों से नहीं देखते। हाँ, तो उस चीज़ को एंजॉय करने की बजाय आज की जनरेशन इन सब फोटोज़ वगैरह की वजह से तो वो मोमेंट एंजॉय नहीं होता, बस फोटोज़ में ही आजकल सब खत्म हो जाता है, बात भी नहीं करते ना कुछ ऐसा रहता है। अच्छा, उन फोटो को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बताने की कोशिश करते हैं दूसरों को कि हम कितने अच्छे हैं। मतलब कि हाँ, कि कपड़े, ज्वेलरी, ये सब वो थोड़ा स्टेटस पर डाल के गर्व फील करते हैं। हाँ। इसका एक चरण और भी है। कई लड़कियां देखा है कि वो ऐसा मुंह बनाती हैं लाउड स्पीकर की तरह, जिसे आपकी भाषा में पाउट कहते हैं। ऐसा होता है? हाँ, आजकल अलग अलग पोजेस चल गए हैं। पाउट का क्या इस सेल्फी में महत्व होता है? मैं नहीं बनाती। आप नहीं बनाती? आपकी मित्र मंडली में कुछ तो बनाती? फोटो लेना, सेल्फी लेना कोई वैसे बुरी बात नहीं है, बट हर चीज़ में एक कर्टेसी होती है। जैसे जिस तरह खाना खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हम कहीं भी जाके कुछ भी खाने लगेंगे या किसी भी तरह, तो उसकी भी एक कर्टेसी होती है कि अगर 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो एक मैनर्स में आ जाती है ये चीज़ कि आप उस समय अपना फ़ोन निकाल के ऐसे नहीं कर सकते हैं, राइट। तो मैंने ये चीज़ अपने सामने, मेरी इंडस्ट्री में मैंने होती देखी है कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, बस में लड़कियों को निकलना है, लेकिन 2 लड़कियां बस के बाहर खड़े होकर पिक्चर्स ले रही हैं। उस वजह से जो पीछे रह गए 50 लोग हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो लेट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स इरिटेट हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है फन। बट उसी जगह अगर आप शांति से बैठे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ माहौल अच्छा है, आप सेल्फी ले रहे हैं। इसका एक और चरण है आगे कि लड़कियां फोटो लेते समय पाउट भी बनाती हैं। पाउट का इसमें सेल्फी में क्या योगदान है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से वो मिक्की माउस से इंस्पायर्ड होंगी। कहा जाता है कि पहले इंसानों की पूंछ हुआ करती थी, जो कि अनुपयोगी होने के कारण आहिस्ता आहिस्ता इंसान के शरीर से गायब हो गई। ठीक वैसे ही इंसानी शरीर में समय के साथ उपयोगिता व अनुपयोगिता के हिसाब से कई बदलाव आते रहे। आपको डोनाल्ड डक तो याद ही होगा, क्वैक क्वैक करके बोलता था। पीली चोंच और सफ़ेद चेहरे के साथ उसको आपने ज़रूर देखा होगा। वह अपने दोनों होठों को सिकोड़कर आगे की ओर खींचकर
दोनों गालों में थोड़ा सा गड्ढा बनाते हुए, या यूं कहा जाए कि बतख जैसे होठों को बाहर की ओर निकाले, बोलचाल की भाषा में पाउट या डक फेस कहलाता है। ऐसा करने का चलन आजकल युवाओं को बहुत लुभा रहा है। इसका प्रभाव यह है कि युवा कैमरा देखते ही पाउट बना लेते हैं। अच्छा लगने के लिए शायद लड़कियों का ऐसा मानना है कि पाउट बनाने से क्यूट लगेंगे। अच्छा, ऐसा है? इसलिए तो इस तरह की फोटोग्राफी जब आपने खुद के लिए भी की है पाउट बना के, हाँ करिए। तो आप क्यूट लगी बराबर? हाँ शायद। इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, बस मुंह बना के अगर ऐसा आता है तो लगता है कि बहुत सुंदर लगेंगे। हाँ सुंदर लगेंगे और ऐसा लगता है, शायद मेरी तो सोच ऐसी नहीं है पर मैं बता रही, हो सकता है बाकी सबकी सोच ऐसी हो कि लोगों को लगेगा जैसे आड़े तिरछे मुंह बना के लड़कियां सेल्फी लेती हैं, उससे लड़कियां बहुत कूल लगेंगी। शायद ऐसा लड़कियों का सोचना हो सकता है कि कोई आपका और नहीं है ऐसा नहीं। सोचना, आप सीधी सीधी फोटो खिंचवाती हैं, कभी कभी आपका मन करता है तो आप हाँ कर लेती हैं। लगता है लड़कियों को ऐसा कि हम बहुत ज़्यादा क्यूट लगेंगे उससे, तो शायद मैं बनाती हूँ, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अपना आप अपना क्यूट normally- लगना नहीं चाहती? हम तो वैसे ही क्यूट लगते हैं, नॉर्मली स्माइल करके ही। तो एक चीज़ और बताइए कि जो ये पाउट का चलन है, क्या आप मानती हैं कि इससे लोगों को इरिटेशन भी होता होगा देखने वालों को, या कैसे कमेंट्स आते हैं? जैसे आप पाउट वाली कोई फोटो आपने सोशल मीडिया पर डाली मान लीजिए, हाँ। तो उसके रिएक्शन किस तरह के आते हैं? लोग तो लाइक करते ही हैं। लोग बस लाइक करते हैं, पर लेकिन अब जो मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लोग तो इस चीज़ को पसंद कभी करेंगे ही नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा, अनपढ़ लोगों को पाउट पसंद आते हैं, ये कहना चाह रही हैं? अनपढ़ लोग नहीं, मतलब कि जो सिर्फ जो सिर्फ सोशल मीडिया में ज़्यादा दिन में घुसे रहते हैं, उनको आगे चीज़ का मतलब नहीं होता, फिर उन लोग को शायद अच्छा लगता हो, पर लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं है ये। लड़कियों को खुद आपकी सहेलियों को मित्र मंडली को तो अच्छे लगते होंगे। हाँ वैसे फ्रेंड सर्किल में तो हम भी बना देते। आपको जानकारी दें कि असल में पाउट बनाने की शुरुआत कहां से हुई। एक कार्यक्रम के दौरान हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री ने अपने प्रशंसकों और मीडिया को एक तस्वीर दी, जिसमें उन्होंने कैमरे की ओर देखते हुए एक सार्वजनिक किसिंग पोज के साथ तस्वीर क्लिक कराई, जो अखबारों व सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बढ़ गई। रफ्ता रफ्ता यह पोज हर सेल्फी लवर्स का पसंदीदा पोज बन गया। तो उसको बनाने के लिए कोई जगह तय करती हैं या कहीं भी शुरू हो जाती हैं? नहीं हर कहीं नहीं, बट मतलब जहाँ पे ऐसे लगे, सारी जगह नहीं। तो सेल्फी में एक और अगला चरण है कि वो पाउट बनाते हैं लड़कियां, तो क्या आप मानती हैं कि पाउट बनाने से और ज़्यादा आकर्षण बढ़ता है नहीं। फोटो में? नहीं, बनाती हैं लड़कियां? हाँ बहुत सारी लड़कियां करती पोज के लिए, बट मैं तो नहीं करती हूँ। क्यों, आपको क्या करेंगे? मुझे नहीं पसंद। अगर मान लीजिए आपको कभी कोई मित्र आपकी सहेली कहे जी। तो आप फिर भी नहीं बनाएंगी? नहीं। सेल्फी का मैं आपको बताऊं भाई, देखिए क्या होता है, लड़कियां सजती संवरती तैयार होती हैं भाई, हर किसी को लालच आता है कि हम सज संवर रहे, सामने वाला तारीफ नहीं कर रहा तो अपने आप की की जाए, तो वो अपना सेल्फी लेके खुश होती हैं भाई। सामने हस्बैंड से कह रही वो खींच नहीं रहा, बेटे से कह रहा खींच नहीं रहा, तो अपने आप सेल्फी लिया। अब सेल्फी ने रूप ले लिया एक ये विकराल कहते हैं, जैसा आपने बोला ना कि भयावह संक्रमण का रूप हो गया। अब लेडीज़ में आ गया कि नहीं मैं साफ सेल्फी लेनी है, अब वो जगह ही नहीं देख रही कि हम ले कहाँ रहे हैं, उसमें उनकी जान पब्लिक प्लेस पे कहीं नदी तालाब किनारे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम ले कहाँ रहे हैं। अभी आप देखते हैं बारिशों के टाइम में डैम जा रही हैं साहब, वहाँ बीच में खड़े होकर सेल्फी ले रही कई हैं, हादसे का शिकार इतने हादसे होते हैं। तो अच्छा, इसका अगला चरण भी है जी, जब वो मैंने देखा है, बहुत सारी बेटियों से मेरी बात हुई है और फोटो मैं देखता भी रहता हूँ, पाउच बनाने का भी एक चलन हो गया है जी। ये किस दिशा में जा रहा है? ये सर ये किस दिशा में जा रहा है भाई, देखिए लड़कियों कैसे यकीनन अच्छा लगता होगा महिला को ऐसा करने में? ये मैं कैसे कह दूं कि भाई अच्छा लग रहा है, ये तो सामने वाला देखती तो है भाई, आप। सामने वाला। हाँ, लड़कियों को यही फील होता है कि मैं ये ऐसे मुंह बना रही हूँ, पाउट बना रही हूँ, सब बनाती अच्छा हैं? है, बनाती हैं, बहुत बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। उनको ऐसा फील होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फेसेस में हम अपनी पिक्चर्स लेंगे तो बहुत हम अलग लगेंगे, और लेती भी हैं, तो शायद ये सामने वाले को शायद अच्छा लग रहा है तो वो कर रही है अपनी अपनी चॉइसेस पे। तो ये थी सबसे पहले पाउट की कहानी। यूँ तो सेल्फी लेने के कई और भी तरीके हैं,
जैसे जीभ को होंठ के किनारे थोड़ा सा निकाल कर दिखाते हुए, 2 उंगलियों को वी शेप में बनाकर दिखाते हुए, भौहें चढ़ाकर थोड़ा सा सोचने का नाटक करते हुए, वगैरह वगैरह। भाई सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को खुद की कैसी तस्वीर पसंद आती है, मर्जी आपकी, खुशी आपकी, बाकी बोलने वालों से क्या फर्क पड़ता है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। अपनी सेल्फी लेती हैं तो उसमें आमतौर पे एक खास तरह का मुंह बनाया जाता है, इसे पाउट कहते हैं। हाँ। आप भी बनाती हैं? नहीं, हम ये नहीं बनाते हैं। क्यों? हमें अच्छा ही लगता है, अपनी जो सेल्फी लेते हैं अपने तौर तरीके में ही लेते हैं, पाउच वगैरह। अच्छा, जो लड़कियां ऐसा पाउट बनाती हैं वो आपको अच्छी लगती हैं? हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। कई लड़कियां बनाती तो हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि पाउट बनाने से जो बनाती हैं वो और सुंदर लगने लगती हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं। आजकल कोई भी रेडी होता है उसका सबसे पहला काम होता है कि फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए। एक्चुअली लोग रेडी भी इसलिए होते हैं कि फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, बाकी तो ठीक है। अच्छा, सेल्फी में एक और अगला एक इसकी पायदान है कि लड़कियां पाउट बनाती हैं, वो लाउड स्पीकर जैसा मुंह बनाती हैं। तो क्या आप मानती हैं उससे और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है फ़ोटो में? पाउट का शुरुआत जब हुई थी वो हुई थी एक ऐसे ही, मतलब जैसे चीज़ कहते हैं, तो वो उसके लिए हुआ था, वो एक फ़नी पर्पस के लिए था। लोगों ने उसको बहुत लंबा खींच दिया और अब वो गलत रीजंस के लिए भी यूज़ होता है कि अब करती हैं लड़कियां? सब नहीं करती हैं बट कुछ करती हैं। आप करती हैं? जी नहीं, आज तक नहीं किया। जो करती हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? अगर आप कभी कभार मजाक के पर्पस के लिए कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप अब डेली पर्पस के लिए कर रहे हो या फिर किसी को अपने तरफ अट्रैक्शन के लिए कर रहे हो तो वो फिर गलत है। अब एक चौंकाने वाली सूचना हम आपको दे रहे हैं, वो ये है कि स्किन डॉक्टर का मानना है कि स्मार्टफोन से निकलने वाली रेडिएशन, जब आप सेल्फी लेते हैं तो फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन व लाइट चेहरे को जल्दी बूढ़ा बना देती हैं, जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। अगर आप इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि अच्छे खान पान के बावजूद भी आपका चेहरा ग्लो नहीं कर रहा, तो उसका कारण आपका सेल्फी शौक भी हो सकता है। असल में सेल्फीज क्रेज सोशल मीडिया से बड़ा है। लोग खुद को बेहतर और स्टाइलिश साबित करने के चक्कर में सेल्फी लेते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। इन सेल्फी के लिए आपको खूब सारी तारीफ और कॉम्प्लीमेंट तो ज़रूर मिल जाते होंगे, वह लाइट सेहत के साथ साथ आपकी स्किन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लड़कियों को लगता है अगर हम रेडी हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं अच्छे से, तो हमें एक ना एक फ़ोटो तो लेनी ही चाहिए, लाइक अपनी मेमोरी के लिए कि हम यहाँ पे रेडी होके ऐसे रेडी होके गए हैं, तो वो एक मेमोरी हो जाती है सेल्फी से। लेकिन जगह देख के लेनी चाहिए, लाइक ऐसा ना हो कि आप बस में खड़ी, बस के गेट के पास आप सेल्फी ले रहे हो, ट्रेन के गेट के पास सेल्फी ले रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू द प्लेस आपको सेल्फी लेनी चाहिए जहाँ पे आपके लिए सेफ हो। सेल्फी लेने में अपने ही तो सेल्फी तो अपनी ही लेंगी आप, तो इसमें आमतौर पे ये देखा गया है कि सेल्फी कहीं भी लेना शुरू कर देती हैं इन दोनों लड़कियां, तो वो अच्छा है? वो यादगार बनाने के लिए लेती हैं सेल्फी, लेकिन हर जगह लेना सेल्फी अच्छी बात नहीं है। और पाउट वाला जो मुद्दा है वो फनी के लिए लेते हैं अक्सर लोग, लेकिन हम नहीं लेते। उससे क्या वाकई सुंदर लगने लगती है लड़की? नो। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।